नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम द इंडियन फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज टैन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव और पैसिव इनकम को लेके। व्हाट आर एक्टिव इनकम सोर्सेज एंड व्हाट आर पैसिव इनकम सोर्सेज। इफ यू आर फ्रीलांसर और इफ यू आर विलिंग टू बिकम ए फ्रीलांसर, यू नीड टू हैव बोथ सोर्सेज ऑफ इनकम। ठीक है, आप सिर्फ एक्टिव इनकम पे रिलाई नहीं कर सकते, आप सिर्फ पैसिव इनकम में भी रिलाई नहीं कर सकते। तो इनिशियली आपको टाइम देना पड़ेगा, इफोर्ट डालना पड़ेगा ऑन बोथ एक्टिव एंड पैसिव इनकम। ठीक है, तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि एक्टिव और पैसिव इनकम क्या है और कैसे आप अपना टाइम एलोकेट कर सकते हो टू 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 बिल्ड योर सोर्सेज फॉर बोथ एक्टिव एंड पैसिव इनकम। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब बिकॉज आई क्रिएट दिस काइंड ऑफ वीडियोस अबाउट मेकिंग मनी ऑनलाइन, अबाउट फ्रीलांसिंग very regularly on this channel. ठीक है, so thanks a lot for watching this video. Let's get started. Welcome back. So the main question is, what is active income and what is passive income, and how much we need to spend time or how much time we should allocate to build these two sources. ठीक है, build जब मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है कि दोनों सोर्सेस को खड़ा करने के लिए, ठीक है, सो दैट यू कैन एक्चुअली गेट रेगुलर इनकम फ्रॉम बोथ द सोर्सेस, यू नीड टू स्पेंड टाइम, यू नीड टू पुट इन एफर्ट। ठीक है, मैं जो भी सिखाता हूँ मेरे फ्रीलांसिंग चैनल में वो सारा कुछ एफर्टफुल काम है। ठीक है, ऐसा कोई भी क्विक गेट रिच ऑप्शन नहीं है मेरे चैनल में, आपको नहीं मिलेगा कि आप आए, काम स्टार्ट कर दिए और 2 दिन में 6 महीने में आप एकदम लखपति बन गए। 6 महीने में लखपति में भी पॉसिबल, बट इट मे नॉट बी पॉसिबल टू चेंज योर लाइफ ओवरनाइट। ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं वही सिखाता हूँ, मैं इस चैनल में वही दिखाता हूँ कि कैसे आप मेहनत करके आप अपना इनकम सोर्स बढ़ा सकते हो, आप अपना एक्टिव और पैसिव इनकम का जो जो सोर्सेस हैं उनको बिल्ड कर सकते हो, उनको स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और वहाँ से आपका रेगुलर इनकम कर सकते हो। ठीक है, alright, so let me first tell you what is active and what is passive income. Now just take an example. जब हम लोग कोई काम करते हैं, जब हम लोग कोई जॉब करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जब हमारा होता है, तो वहाँ पे हम ऑफिस जाते हैं सुबह 10 से 5 या फिर वट एवर टाइम इट इज़। गवर्नमेंट में 10 से 5 होता है, प्राइवेट में 10 से 7 होता है या फिर 10 से 6 होता है, 9 घंटे का टाइम होता है। सो इन दोज 9 आवर्स what we are doing, we are not only working. During our work, what are we doing? We are actually exchanging our time and skill. ठीक है, हम लोग 9 घंटे वहाँ पे ऑफिस में बैठते हैं, हमारा जो भी स्किल है, कोई डिजाइनर है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, कोई कस्टमर सपोर्ट कर रहा है, कोई कॉल सेंटर पे काम कर रहा है। सो ऑल दिस थिंग आर आवर स्किल्स, ऑल दिस थिंग्स आर आवर स्किल्स। तो हम वही स्किल्स यूज करके हमारा टाइम जो हम वहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं उसके बेसिस पे, उसके एक्सचेंज में हमको पैसा मिलता है। सो दैट इज आवर एक्टिव इनकम, द इनकम ऑन विच वी आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड। ठीक है, जैसे और एक एग्जांपल, जो आदमी आपके यहाँ पे आके काम करता है, आपके घर में आके काम करता है, आपको शायद पेंटिंग करवाना है अपने अपने घर में, तो 4 लोग आ गए, वो लोग पेंट किए एंड यू आर गिविंग देम मनी एंड दे आर लिविंग। सो वो जो पेंट किए वो 4 लोगों ने 8 घंटा लगा के टोटल 32 घंटे का काम किया। 32 घंटे के काम के लिए आपने जो भी पैसा था वो आपने उनको दिया। सो दे आर गेटिंग द मनी, दे आर गेटिंग द इनकम इन एक्सचेंज ऑफ देयर टाइम, ऑफ देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन। ठीक है, ये है एक्टिव इनकम, जहाँ पे आप खुद एक्टिवली इन्वॉल्व हो, आप अपना टाइम के एक्सचेंज में आपको पैसा मिले, दैट इज एक्टिव इनकम। ठीक है, क्लियर हो गया। व्हाट इज पैसिव इनकम? पैसिव इनकम बहुत ईजी है, इसका जस्ट ऑपोजिट है। लोग बोलते हैं कि जो फ्रीलांसर्स हैं या फिर जो ऑनलाइन कमाते हैं, दे अर्न व्हेन दे स्लीप। वो लोग सोते हुए भी पैसा कमाते हैं। तो सोते हुए पैसा कमाना क्या है? वही पैसिव इनकम है एक्चुअली। ठीक है, सोते हुए पैसा कमाना एक जस्ट फ्रेज है, एक मुहावरा जैसा है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है? एक्चुअल में आप ऐसा एक सिस्टम बना दिए, पैसा कमाने का, इनकम का एक सिस्टम बना दिए जो ऑटोमेटिकली आपके लिए काम कर रहा है। ठीक है, वहाँ पे आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होने का ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट बी प्रेजेंट ड्यूरिंग दैट इंटरेक्शन। ड्यूरिंग इंटरेक्शन मतलब जब
बायर आपको पैसा दे रहा है, आप पैसा कलेक्ट कर रहे हो, यू नीड नॉट बी फिजिकली प्रेजेंट, यू नीड नॉट बी एक्चुअली एक्टिवली प्रेजेंट देयर। ठीक है, ये हो गया सिस्टम। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज यू हैव ए बुक, आपने एक किताब लिखा, ठीक है, यू आर ए राइटर, you have a book like Chetan Bhagat. We can take his example. Now, Chetan Bhagat has written many books, like almost 9-10 books right now. तो उन्होंने बुक एक ही बार लिखा है। ऐसा नहीं कि हर बुक जब सेल होता है तो वो जाके उसको साइन करते हैं, फिर वो बुक लिख के देते हैं, एक लिखते हैं एक सेल होता है, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक बार लिखा बुक, ठीक है, और वो डिफरेंट पब्लिशर्स ने उनको पब्लिश कर दिया। अब जब भी कोई खरीदता है वो बुक, कहीं भी दुनिया में कोई भी कॉर्नर में जब कोई वो बुक खरीदता है लेजिटली, जो मतलब पायरेटेड बुक्स है वो, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जब नॉर्मली जो बुक स्टोर से लोग खरीदते हैं बुक्स, जब भी वो कोई खरीदता है तो चेतन जी को इनका कमीशन मिलता है। कमीशन मिलने से लॉयल्टी मिलता है, वी कॉल देम रॉयल्टी, तो रॉयल्टी मिलता है। सो जस्ट थिंक ऑफ इट दिस वे, सपोज ही इज स्लीपिंग इन इंडिया, ओके, रात को वो सो रहे हैं, सेम टाइम समवन हैज बॉट द बुक इन अमेरिका वेयर इट इज डे, ओके, तो जितना भी किसी ने पैसा दिया वो किताब खरीदने के लिए, उसका एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा रॉयल्टी इनको मिला, इनके अकाउंट में आ गया जब ही वॉज एक्चुअली स्लीपिंग, लिटरली, ठीक है। तो ही इज एक्चुअली अर्निंग व्हिल ही इज स्लीपिंग, दैट्स व्हाट पैसिव इनकम इज, ठीक है। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपका, राइटर वाला एग्जांपल। तो ऐसे बहुत सारे क्रिएटिव काम है, ठीक है, जो आप यूज़ करके आपका पैसिव इनकम सोर्स बना सकते हो। चेतन भगत जी का ये सोर्स है इनकम का, ठीक है। नाउ इफ यू कंपेयर दिस विथ डिजिटल कंटेंट, ओके, व्हाट मी एंड यू कैन डू, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, माय यूट्यूब चैनल इज ए डिजिटल कंटेंट दैट आई एम क्रिएटिंग ओनली वंस इन द सेंस, ये जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं एक ही बार बना रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू मेक दिस वीडियो एवरी टाइम, लाइक, ठीक है। तो सपोज देयर आर 200 पीपल वॉचिंग दिस वीडियो, तो उनके जब वो वीडियो देख रहे होंगे, वहाँ पे एड्स आएंगे, एड्स डिस्प्ले होगा, उस एड से मुझे इनकम होता है। सो व्हेन द एड्स इज डिस्प्लेड ऑन माय वीडियो, आई नीड नॉट बी एक्टिवली प्रेजेंट देयर। मैंने वीडियो एक बार बनाया, मैंने यूट्यूब पे डाल दिया, जब भी कोई देखेगा वो वीडियो, जब भी वो एड्स डिस्प्ले होंगे, वहाँ से थोड़ा सा हिस्सा, जितना भी अमाउंट हो, ओके। ये याद रखना आप लोग कि एक्टिव इनकम में ज़्यादा, मतलब एक्टिव सोर्सेज से ज़्यादा इनकम होता है, बहुत ज़्यादा इनकम होता है, और पैसिव सोर्सेज से कम इनकम होता है, लेकिन रेगुलरली होता रहता है जब आप अपना एफर्ट रेगुलरली नहीं डाल रहे हो। आपने एक बार एफर्ट डाला, आपने वो सेट कर दिया सिस्टम, यूट्यूब में आ गए, यूट्यूब चैनल खोल दिया, वीडियोज़ डाल दिए और अपना मोनेटाइज कर दिया अपना चैनल, उसके बाद से आप अपना वीडियो डालते रहो, लेकिन जो पुराने वीडियोज़ है वहाँ से भी आपको इनकम आता रहेगा। दैट इज़ योर पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। तो वहाँ से कम आता है लेकिन आता रहता है। नाउ व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज समटाइम्स आवर एक्टिव सोर्सेस मे नॉट अर्न ए लॉट फॉर अस। जैसे अभी कोविड सिचुएशन में बहुत लोगों का नौकरी चला गया है, बहुत लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग फ्रीलांसर थे, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि डिजिटल फ्रीलांसिंग में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका बहुत लॉस हुआ, ठीक है, लेकिन जो लोग फिजिकली काम करते थे, जो लोग बाहर जाके, घर से बाहर जाके काम करते थे, उनका लॉस ज़रूर हुआ है थ्रू आउट द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, ठीक है। सो कभी कभी एक्टिव इनकम करना पॉसिबल नहीं होता, कभी कभी एक्टिव इनकम करना, इवन इन गुड टाइम्स we may not be able to earn through our active income. शायद जो freelancers है उनको पता होगा कि you can have to go to marketplaces like fiverr.com, like freelancer.com, upwork.com, वहाँ से आपको काम मिलता है। तो अगर मार्केट ही डाउन है, अगर बायर के पास ही पैसा नहीं है, तो वो आपको पैसा कहाँ से देगा, ठीक है। तो वहाँ से कभी कभी पैसा नहीं आता, लेकिन इन दोज टाइम्स ऑल्सो योर पैसिव सोर्स ऑफ इनकम स्टिल गिव्स यू मनी, ठीक है। सो let me quickly give you some examples of passive source of income before I close this video, ठीक है। so एक तो मैंने दे दिया आपको YouTube वाला सिस्टम, ठीक है। और ऐसा क्या, कौन से एग्जांपल्स है? यू कैन हैव बुक्स ऑन Amazon, ई बुक्स, डिजिटल कंटेंट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो ई बुक्स आप Amazon में डाल दो, कभी भी कोई भी खरीदेगा, आपको थोड़ा सा कमीशन मिलेगा। Amazon में तो ये भी सिस्टम है, कोई अगर खरीदी, मतलब नहीं खरीद के वो बुक Amazon में पढ़े,
वहाँ से भी पैसा आता है, ठीक है। उनका कोई सिस्टम है, आपको अगर जो लोग किंडल में हो, जो लोग पब्लिश करते हो, उनको पता होगा उसके बारे में। सो अमेजन बुक्स कैन बी वन थिंग, यूट्यूब कैन बी द अदर थिंग, यू कैन हैव ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। ऑनलाइन कोर्सेज जैसे यूडीमी में अपने कोर्स डाल दिया, स्किल शेयर में मैं पहले डालता था, मैं नहीं बोलूँगा कि आप स्किल शेयर में डालो क्योंकि मुझे नहीं लगता वो लोग सही से काम करते हैं, तो यूडीमी में आप डाल सकते हो कोर्सेज, ठीक है। देन देर आर अदर एवेन्यूज ऑल्सो। सो दीज आर सम काइंड ऑफ थिंग्स। जो इन्वेस्टमेंट है, कोई कुछ लोग क्वेश्चन पूछे थे मुझे लास्ट वीडियो के बारे में कि जो मैं इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो एक्टिव इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो क्या है, क्या वो एक्टिव है या फिर पैसिव है। वो बहुत हद तक एक्टिव इनकम है, क्योंकि आपको अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो वो बहुत हद तक एक्टिव इनकम है, क्योंकि आपको अलर्ट रहना पड़ता है। वो 10 से 3 बजे तक के विंडो में आपको हमेशा चेक करते रहना पड़ता है, कौन सा अप गया, कौन सा डाउन गया, क्या करना है, खरीदना है डाउन वाले को या फिर अप वाले को बेचना है, क्या करना है। तो आपको एक्टिवली इनकम का मतलब अलर्ट रहना पड़ता है, तो वो एक्चुअली एक्टिव इनकम ही है। यू कैनॉट से दैट एज ए पैसिव इनकम। बट इफ यू आर investing money on things like mutual funds, okay, for long time, or you are investing money on FDs or RDs, these are long term things, right? आपने मंथली शायद एक एसआईपी शुरू कर दिया, आपने मंथ के 1 तारीख को 2 तारीख को एसआईपी शुरू कर दिया, ऑटोमेटिकली आपके बैंक से ईसीएस कट रहा है। ईसीएस मतलब जो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिकली कटता है। तो that can be regarded as a passive source of income because you're not actively involved in it. आपने एक ही बार सिस्टम सेट कर दिया और आपने उसको छोड़ दिया, वो ऑटोमेटिक आपके बैंक से अकाउंट से जा रहा है, पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, और 10 साल बाद 15 साल बाद आपको जो भी रिटर्न्स है वो आपको मिल जाएंगे। सो दैट कैन बी ए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, बट नॉट एक्टिव स्टॉक मार्केट में जो भी आप पैसा लगाते हो इन्वेस्टिंग, वो नहीं है, वो एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है। सो दीज आर द थिंग्स। आई एम श्योर दैट आफ्टर गेटिंग थ्रू दिस एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्टिव सोर्स क्या है, पैसिव सोर्स क्या है, और आपको अपना जो टाइम है उसको वैसे ही आपको सोच के अलॉट करना है कि कितना टाइम मैं पैसिव में लगाऊंगा, कितना टाइम मैं एक्टिव में लगाऊंगा। कोई फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जिनका जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिनका बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है, सो दे आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन एक्टिव इनकम, ठीक है। लेकिन जब भी आप एक्टिव इनकम में मोर टाइम लगा रहे हो, इंश्योर दैट यू आर पुटिंग सम ऑफ योर टाइम ऑन पैसिव इनकम एज वेल, ठीक है। वो उसको भी बिल्ड करते रहना है थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल आई हैव इन दिस वीडियो। अगर आपको और भी जानना है, आपको एक्चुअली जानना है कि मैं कितना टाइम एक्टिव इनकम में लगाता हूँ, मैं कितना टाइम पैसिव इनकम में लगाता हूँ, प्लीज राइट इन योर कमेंट्स। आई विल मेक अनदर वीडियो विद द डिटेल्स ऑफ माई टाइम एलोकेशन ऑन दैट एज वेल, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत लंबा हो गया वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जो भी क्वेश्चंस हैं आपके मन में इसके बारे में, एक्टिव को लेके, पैसिव को लेके, जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट कर सकते हो, और हर कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल ऑब्वियसली रिस्पॉन्ड टू योर कमेंट। कीप इट सेन, कीप इट नॉर्मल, ठीक है। और डोंट एब्यूज पीपल, एब्यूज अदर्स हु आर कमेंटिंग ऑन द वीडियोज़, दैट विल बी इनफ, ठीक है। तो कमेंट कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा आपको, ठीक है। सो ऐसे ही फ्रीलांसिंग करते रहिए, एंड लेट्स गेट इनटू द जर्नी मच बेटर, लेट्स मेक इट बिगर, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल आई हैव इन दिस वीडियो। टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक टेक केयर, एंड दिस टाइम साइनिंग ऑफ फ्रॉम द इंडियन फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल। टेक केयर, बाय बाय।